नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे होली के बाद घर में एक कौन सी काम करें जिससे धन और शांति आएगी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा बीत चुकी थी। गांव में रंगों की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। होली के अगले दिन सुबह का समय था। गांव के किनारे रहने वाले रामदास जी के घर में अजीब सी शांति थी, लेकिन वह शांति सुख वाली नहीं थी, चिंता वाली थी। रामदास जी एक साधारण किसान थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनके घर में अजीब समस्याएं चल रही थी। फसल ठीक से नहीं हो रही थी, पैसे आते ही किसी बीमारी या कर्ज में चले जाते थे। घर में छोटी छोटी बातों का झगड़ा होने लगा था। उनकी पत्नी सावित्री अक्सर कहती, ऐसा लगता है जैसे घर की खुशियां किसी की नजर लग गई हो। होली की रात उन्होंने पूरी विधि विधान से होलिका दहन किया था। लकड़ियां जलाई, परिवार के साथ परिक्रमा की, भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, क्या सिर्फ होली खेल लेना ही काफी है? क्या इसके बाद कुछ और करना चाहिए? उसी दिन दोपहर को गांव में एक वृद्ध संत आए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में तेज। लोग उन्हें आदर से बाबा कहकर बुलाते थे। रामदास जी उनके चरण स्पर्श किए और अपनी सारी परेशानियां बता दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, रामदास, तुमने होलिका दहन किया, वह अच्छा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि होली के अगले दिन घर में एक विशेष काम करना बहुत आवश्यक होता है? रामदास जी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा काम बाबा? बाबा ने धीरे से कहा, होलिका दहन की अग्नि की राख को घर लाकर उसे पूरे घर में शांति और श्रद्धा से स्थापित करना और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करना। रामदास जी को यह बात नई लगी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था अभी तक। इससे क्या होगा बाबा? बाबा बोले, बेटा, होलिका दहन की अग्नि सिर्फ लकड़ी ही नहीं जलती, वह नकारात्मक ऊर्जा, रोग, दरिद्रता और कलह को भी जलाती है। लेकिन जब तक उस अग्नि की पवित्र राख को सम्मान पूर्वक घर में नहीं लाते, तब तक उसका पूरा आशीर्वाद घर तक नहीं पहुंचता। रामदास जी ने उसी समय निर्णय लिया कि अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले वह होलिका स्थल पर गए। वहां थोड़ी सी राख बची थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही मेरे परिवार की भी रक्षा करना। उन्होंने थोड़ी सी राख एक स्वच्छ कपड़े में बांधी और घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्नान किया, फिर पूरे परिवार को बुलाया। सावित्री, उनके बच्चे, सब चुपचाप खड़े थे। रामदास जी ने उस राख को पूजा स्थान के पास रखा, एक दीपक जलाया, गायत्री मंत्र का जाप किया और फिर उस राख का हल्का सा तिलक अपने और अपने परिवार के माथे पर लगाया। उस दिन घर में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन असली परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हुआ। 3 दिन बाद रामदास जी की पुरानी रुकी हुई फसल का भुगतान अचानक मिल गया। जिस व्यापारी ने महीनों से पैसे रोक रखे थे, वह खुद घर आकर पैसे दे दिया। सावित्री की पुरानी बीमारी में सुधार होने लगा। घर में झगड़े कम होने लगे। 1 सप्ताह बाद रामदास जी ने देखा कि घर का वातावरण पहले से हल्का लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। फिर भी बाबा के पास गए और बोले, बाबा, सच में घर में बदलाव आ रहा है, यह कैसे संभव है? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब श्रद्धा और विश्वास के साथ अग्नि की पवित्रता को घर में लाया जाता है, तो भगवान की कृपा स्वतः बरसती है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह बुराई के अंत और अच्छाई की शुरुआत का संकेत है। बाबा ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रहे, राख लाना ही काफी नहीं। उस दिन से घर में 3 नियम शुरू करो। रोज सुबह एक दीपक जलाओ, घर में ऊंचा स्वर में झगड़ा मत करो, हफ्ते में एक दिन गरीब को भोजन दो। रामदास जी ने ये 3 नियम अपना लिए। धीरे धीरे उनका घर फिर से हंसी से भर गया और फसल अच्छी होने लगी। बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा। सावित्री अक्सर कहती, उस दिन की राख नहीं, उस दिन की श्रद्धा ने हमारा भाग्य बदल दिया। और सच यही है। होली के बाद घर में होलिका दहन की पवित्र राख को श्रद्धा से लाकर, दीपक जलाकर और प्रार्थना करना, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह सकारात्मक ऊर्जा को घर में आमंत्रित करने का माध्यम है।